विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध के बारे में जो विचार दिए थे, उन्होंने मंडल सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उसके 6 गुणों वाली जो उसकी 60 गुण नीति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पड़ोसी राज्य, विशेषतः अन्य राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 6 गुण वाली नीति एक बनाई है, जिसमें 6 गुण ये होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वैधिभाव। अब हम इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। संधि, कौटिल्य के अनुसार किसी भी राजा के लिए संधि करने की नीति का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को बलशाली बनाना होता है। उसके अनुसार शत्रु से भी इस समय संधि कर ली जानी चाहिए जबकि शत्रु पर विजय प्राप्ति नहीं की जा सकती है, और स्वयं को सबल तथा शत्रु को निर्बल बनाने के लिए कुछ समय के लिए प्राप्त करना आवश्यक हो। कौटिल्य के अनुसार संधि कई प्रकार की हो सकती है। दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ है युद्ध। इस नीति के अनुसार राजा को तभी करना चाहिए जब राजा शत्रु को निर्बल देखे, स्वयं उसकी युद्ध व्यवस्थाएं ठीक हो तथा वह अपनी शक्ति के बारे में पूर्णतः आश्वस्त हो। विग्रह नीति का अनुसरण करने के पूर्व राजा के द्वारा राजमंडल के मित्र राज्यों की सहायता प्राप्त कर लेने की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। विग्रह नीति अपनाते हुए शत्रु के ऊपर आक्रमण करके राज्य की भूमि के भागों को तुरंत अपने अधीन कर लेना चाहिए। अर्थात संधि के अंतर्गत अपने राज्य को बढ़ाना और शत्रु राज्य को निर्बल करना है। लेकिन विग्रह युद्ध का एक प्रारंभिक स्टेज है जिसमें अपने राज्य को ठीक करना और अपने शत्रुओं को नष्ट करना अर्थात और मित्र राज्यों की संख्या बढ़ाना है। यान का अभिप्राय है वास्तविक आक्रमण। इस नीति को तभी अपनाया जाना चाहिए जबकि राजा अपनी स्थिति को सुदृढ़ देखे, ऐसा प्रतीत हो कि आक्रमण के मार्ग को अपनाए बिना शत्रु को वश में रखना संभव नहीं है। विग्रह और यान में मात्र स्तर का भेद है। यान विग्रह से आगे है, अर्थात वास्तविक आक्रमण यान के अंतर्गत आता और विग्रह में युद्ध की सी स्थिति उत्पन्न करके शत्रु राज्य को कमजोर करना है। और आसन, 4th नंबर की उसकी 60 गुण नीति का अर्थ है आसन। आसन का अर्थ है जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन अर्थात तटस्थ की नीति अपनाई जानी चाहिए। आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन करने की चेष्टा की जानी चाहिए, अर्थात आसन बनाकर राजा को बैठ जाना चाहिए। आसन की नीति के अंतर्गत है और तटस्थ रहना चाहिए और जब शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए और जब शक्ति फुल उसके पास में आ जाए तभी शत्रु राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। आश्रय, संश्रय का अर्थ है बलवान का आश्रय लिए जाने से। यदि राजा शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं रखता है, साथ ही यदि वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस राजा का आश्रय लिया जा रहा है वह शत्रु से अधिक बलशाली हो। यदि इतना बलवान राजा न मिले तो उसे सबल शत्रु की भी शरण लेनी चाहिए। अर्थात आश्रय, अगर शत्रु राज्य बलशाली है तो उसको शत्रु से मजबूत राज्य का आश्रय लेना चाहिए। अगर वह राज्य भी उससे शक्तिशाली नहीं है तो शत्रु का भी इस तरह के राज्य में आश्रय ले लेना चाहिए जो कि शत्रु का मुकाबला कर सके। द्वैधिभाव, द्वैधिभाव की नीति में कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। अर्थात एक राज्य के प्रति तो संधि समझौता करना चाहिए और दूसरे राज्य के प्रति युद्ध की नीति करनी चाहिए। जब अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो
तो द्वैधी भाव नीति को अपनाया जाना चाहिए। कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थिति के अनुसार जो नीति उपयुक्त हो वही अपनाई जानी चाहिए। कौटिल्य के राज्य विषयक अन्य विचारधाराओं की भांति वैदेशिक संबंधों के विषय में भी ये विचार भी यथार्थ और वास्तविक है, न कि कोरे काल्पनिक। वस्तुतः कौटिल्य की 60 गुण नीति इतनी तार्किक है कि सभी राज्य कम या अधिक रूप से इसके अपने विदेश नीति संबंधों में आज भी अपनाते हैं। विदेश नीति के सफल संचालन हेतु एक अन्य आचार्य की भांति कौटिल्य ने भी साम, दाम, दंड और भेद इस प्रकार के 4 उपायों का अपने विदेश संबंधों में उल्लेख किया है। कौटिल्य का मत है कि निर्बल राजा को समझा बुझाकर अथवा कुछ सहायता देकर वश में कर लेना चाहिए। भेद का अर्थ है फूट डालना। कौटिल्य का विचार है कि सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती के प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। अर्थात इनका तात्पर्य है कि सबल राजा को उसके अन्य मित्र राज्यों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जानी चाहिए या संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृति, आमत्य, प्रजाजन आदि के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे सबल शत्रु राज्य उसके निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जाना चाहिए। दंड का अर्थ है युद्ध। कौटिल्य का विचार है दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य तीनों उपाय साम, दाम, दंड, साम, दाम और भेद सार्थक न हो। दंड के उपाय का अंत में ही अपनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दंड के माध्यम से अर्थात युद्ध के माध्यम से दोनों ही राज्यों की क्षति, जनधन की क्षति होती है। इसलिए युद्ध को लास्ट में जब और कोई हथियार नहीं बचे, कोई उपाय नहीं बचे, उसके बाद में अपनाना चाहिए। इस आधार पर कौटिल्य ने जो अपने विदेशी संबंधों के बारे में जो विस्तृत रूप से चर्चा की, उसमें एक तो मंडल सिद्धांत, दूसरा 60 गुण नीति, तीसरा यानी कि उपाय सिद्धांत, चौथा गुप्तचर की व्यवस्था जिसके माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य के संबंध स्थापित कर सकता है, उसमें उसने दूत व्यवस्था का भी विशेष रूप से उल्लेख किया है। जय हिंद, जय भारत।